जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान भंडार के एजुकेशन चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग सेट करेंगे प्रैक्टिस नंबर 9 को। तो प्रैक्टिस नंबर 9 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? तो भारत की ये क्वेश्चन दो तरहों से पूछ सकता है, या तो विश्व की या तो भारत की, लेकिन यहाँ ऑप्शन के आधार पर आपको भारत का बताना है। तो भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? आनंदीबाई। कौन थी? आनंदीबाई। आनंदीबाई कहाँ की थी? पुणे की थी। कहाँ की? पुणे शहर की थी। ठीक। इन्हें कब डिग्री मिली थी डॉक्टरी की? यानी इन्हें एमडी की डिग्री मिली थी 1886 ईस्वी में। यह 19 साल की थी तो इन्हें क्या मिला था? एमडी की डिग्री प्राप्त की थी। ठीक। अब हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व में किसे मिला था? विश्व में मिला था एलिजाबेथ। किसको? एलिजाबेथ ब्लैकवेल। एलिजाबेथ ब्लैकवेल को विश्व में सबसे पहले इनको डिग्री मिली थी। ठीक। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो पश्चिमी बंगाल की क्या है? मुख्यमंत्री वर्तमान में है। ठीक। इनकी पार्टी कौन है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर बी के तरफ। तो बी जो है प्रेमा माथुर। प्रेमा माथुर ये क्या है? एक पायलट थी। कौन? प्रेमा माथुर क्या थी? एक पायलट थी। ठीक। ये कौन सा? डेक्कन एयरवेज। कहाँ से? हैदराबाद से। ठीक। इन्हें 1947 में पहली बार क्या मिला था? लाइसेंस मिला था। किसका? पायलट का लाइसेंस इन्हें मिला था। ठीक। अब हम दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके स्क्रीन पर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? यानी 3 पट्टियां होती है। जैसे आपका ये क्या है? ये आपका तिरंगा है। ठीक। तो तिरंगे में जो हमारी पट्टियां होती है, जैसे आपको ऊपर एक दर्शाया जाता है, एक बीच में होता है और एक नीचे होता है, यहाँ पे एक चक्र होता है। तो ये इन पट्टियों का अनुपात 1:1:1, यानी 1:1। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब हम तिरंगा के बारे में देखते हैं कुछ फैक्ट को। जैसे हम ऊपर का क्या होता है? ऊपर का होता है आपका केसरिया। ठीक। यह किसका प्रतीक है? देश के बलिदान का या ताकत का। ठीक। देश के बलिदान का या ताकत का। श्वेत जो बीच में रहता है वह किसका प्रतीक है? यह प्रतीक है धर्म के साथ शांति और सत्य का। धर्म के साथ शांति और किसका? सत्य का प्रतीक है। और नीचे जो हरा रहता है ये क्या है? देश मतलब देश के विकास का और उर्वरता का। ठीक। अब इसके साइड जो हमारी क्या होती है? एक पट्टी मध्य में क्या होती है? एक पट्टी होती है। यहाँ पे क्या होती है? एक पट्टी होती है। इस पट्टी का कलर क्या क्या होता है? गहरा नीला। कैसा? गहरा नीले रंग का। गहरे नीले रंग का। और जो हमारा चक्र भी होता है वह भी क्या होता है? नीला कलर का होता है। तो जो चक्र होता है इसमें कितनी तिलियाँ होती हैं? 24 तिलियाँ होती हैं। चक्र को क्यों दर्शाया गया है? यह प्रगति का प्रतीक माना जाता है। जो चक्र है उसे क्या माना जाता है? प्रगति का प्रतीक माना जाता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा जान जाते हैं कि मैप के बारे में, कि मैप किसने बनाया, कब लागू किया गया। तो इसे डिजाइन किया। कौन डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने क्या किया था? इसे डिजाइन किया था। ठीक। और यह संविधान में कब लाया गया?
22 जुलाई 1947 को संविधान में क्या किया गया, अपनाया गया। ठीक, इस ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? अगर आपको इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, एक लंबाई और चौड़ाई, एक चौड़ाई और लंबाई, तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ 3:2, 3:2 और यहाँ 2:3। ठीक, तो जैसे ही आपको क्वेश्चन पूछता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो 2:3 मारना होगा। लेकिन अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछता है तो आपको 3:2 मारना होगा। इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वह कहाँ होता है? आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है सौर ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए कहाँ होता है? राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में कितना होता है? राजस्थान में आपको बता दें 1264 मेगावाट। कितना? 1214 मेगावाट। ये कितने पर? पहले स्थान पर। दूसरे स्थान की बात करते हैं, तो दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर आपका गुजरात है। कौन है? गुजरात है। तो गुजरात का पॉइंट कितना है? 224 मेगावाट। ठीक, मेगावाट। पहले पे आपका राजस्थान, दूसरे पे आपका गुजरात और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। इसमें कितना है? मध्य प्रदेश में 679 मेगावाट। ठीक, और चौथे स्थान पर आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितना है? 419 मेगावाट। ठीक, तो पहले पर आपका राजस्थान, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर आपका तमिलनाडु। क्या? तमिलनाडु। ये रहे आपके फैक्ट। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? पहले हम ये जानते हैं। इस समय वर्तमान में कौन है? इस समय वर्तमान में हो ऑप्शन नंबर 20। कौन है? टेड्रोस एडहानम। तो यहाँ पर ह में एक मात्रा गलत हो गई है। टेड्रोस एडहानम, ये है हमारे वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशक। ठीक, इसमें कितने सदस्य देश हैं? इसमें 194 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की। यह कहाँ है? जनेवा में। जनेवा जो क्या है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ठीक, स्विट्जरलैंड में स्थित एक शहर है जनेवा, वहीं पे इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक, अब इसमें कुछ चीज़ें आपको, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लिए हैं क्योंकि ये वर्तमान में तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक भारतीय महिला भी इसमें शामिल है। कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन क्या है? यह उप महानिदेशक हैं। क्या है? उप महानिदेशक हैं। ठीक, उप महानिदेशक दो व्यक्ति हैं, दो लोग हैं। कौन है? जेन एलिसन। कौन है? जेन एलिसन और सौम्या स्वामीनाथन। ये दो लोग क्या है? उप महानिदेशक के रूप में चुनी गई हैं। और जो निर्देशक के महानिदेशक के रूप में किन्हें चुना गया है? टेड्रोस एडहानम को चुना गया है। यह कहाँ के हैं?
यह है आपके इथोपिया के। कहाँ के? इथोपिया के। इथोपिया के। इथोपिया पहले ये गरीब देशों के अंतर्गत मतलब के अंतर्गत आता था। यह अफ्रीका का क्या है? हिस्सा है। यह अफ्रीका में इथोपिया यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक, अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है? तो किस मंदिर को किया है? वह मंदिर है आपका रुद्र रुद्रेश्वर मंदिर। रुद्रेश्वर मंदिर, द्रव में क्या है? र यहाँ पर रुद्रेश्वर मंदिर। रुद्रेश्वर मंदिर को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे इसी का नाम क्या है? रामप्पा मंदिर। क्या है? रामप्पा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रामप्पा मंदिर। यह कहाँ है आपका? यह आपका रामप्पा मंदिर है तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में। इसे हम 39वां 39 और 41वां में धोलावीरा, क्या? धोलावीरा दो को क्या है? विश्व विरासत में जोड़ा गया है। तो रुद्रेश्वर मंदिर जिसे हम रामप्पा मंदिर के नाम से जानते हैं, वह कहाँ है? तेलंगाना में स्थित है। ठीक, यह 44वें सत्र से लिया गया है। किसका? 44वें सत्र से लिया गया है। सत्र से लिया गया, यानी 44वें सत्र में जब बैठक हुई थी किसकी? यूएनओ की जब बैठक की, सॉरी यूनेस्को की जब बैठक हुई थी। किसकी? यूनेस्को की जब बैठक हुई थी तो उस समय 40वें के तहत इन्हें चुना गया। किसे? 39वें रामप्पा को और 40वें में धौलावीर। जो धौलावीर है वह कहाँ है आपका? गुजरात में स्थित है। ठीक, अब यूएनओ के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। ये कौन है वर्तमान में इसके? आंद्रे अजोले। क्या है? यह आपका यूनेस्को के महासचिव हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं नेक्स्ट। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा देश है? तो चांदी का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। जब आप अमेरिका, ये आपका अमेरिका है या आपका अमेरिका से जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ इस आकार में, फिर आने के बाद यह क्या होता है? ऐसे पतले भाग में बट जाता है। तो जो हमारा ये आपका यहाँ से बट जाता है तो यहाँ पे हमारा क्या है? मैक्सिको है। और यहीं मैक्सिको में क्या पाई जाती है? चांदी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विश्व में सबसे अधिक चांदी कहाँ पाई जाती है? मैक्सिको में। मैक्सिको में टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। यहीं आपका वेस्ट इंडीज़ है, ये आपका मैक्सिको है, यहाँ आपका क्या है? क्यूबा है। ये सब कंट्री, ये आपका कनाडा है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है और ये आपका दक्षिण अमेरिका है। इसी में आपका ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, पेरू है। ठीक, ऐसे कंट्रियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कनाडा हमने बताया आपका ये यहाँ है। ठीक, हम दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा है स्क्रीन पर। 21 जनवरी को क्या? 21 जनवरी को किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को हम गुरु गोविंद सिंह के जयंती के रूप में मनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो अब पहले कौन थे? प्रथम तो गुरु गोविंद सिंह को हम क्या 10वें गुरु के रूप में मानते हैं। ठीक दोस्तों, हमने 7वें वीडियो में ही
सब 10 गुरुओं का एक्सप्लेन किए हैं। आप 7वीं प्रैक्टिस सेट देखिएगा, उस 7वें प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा। अब दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ब्रीटिंग द रीटिंग का संबंध किससे है? ब्रीटिंग द रीटिंग का संबंध किससे है? ब्रीटिंग द रीटिंग का संबंध किससे है? आपके गणतंत्र दिवस से है। तो गणतंत्र दिवस के यानी आपकी जो 26 जनवरी को मनाई जाती है, ठीक, 26 जनवरी को मनाई जाती है, उसके ठीक आपकी कुछ दिन बाद यानी 3 दिन बाद 29 तारीख को, 29 तारीख को क्या मनाया जाता है? आपका ब्रीटिंग द रीटिंग मनाया जाता है। उसमें आपकी हमारी क्या तीनों सेनाएं क्या करती है? भाग लेती हैं। जैसे आपकी थल सेना, आपकी वायुसेना, आपकी नौसेना, ये तीनों सेनाएं गणतंत्र दिवस के अवसर के बाद यह तीनों सेनाएं यहाँ क्या है? ब्रीटिंग द रीटिंग में भाग लेती हैं। ठीक, यह 29 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 29 जनवरी को मनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, वायुसेना कब मनाया जाता है, नौसेना कब मनाया जाता है, और थल सेना आपका थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आपका 15 जनवरी को, 15 जनवरी को। और वायुसेना वायुसेना मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, इनकी स्थापना भी 15 जनवरी 1949 को हुई थी। इनकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी, और इसकी स्थापना नौसेना दिवस की स्थापना 1971 में हुई थी। ये इनके फैक्ट है। अब हम ये देखते हैं कि जो थल सेना के प्रमुख कौन है। जो थल सेना के प्रमुख हों वो कौन है? आपके जनरल मनोज पांडे। ठीक, कौन है? जनरल मनोज पांडे चौथे नंबर के, 29वें नंबर के हैं। और वायुसेना के जो हैं हमारे, वो है विवेक राम चौधरी। कौन है? राम चौधरी। ये कौन से नंबर के हैं? 27वें नंबर के हैं। और आपके जो नौसेना के हैं वो कौन है? आपके आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार किस नंबर के हैं? 25 नंबर के हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन में कुछ फैक्ट है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया था? मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया था? जो मोहन पहले नाम है, इससे खुद पता चल जाता है कि मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया था? मोहन भट्ट ने किया था। यह कैसा? यह प्रायः शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाता है। इसे एक वाद्य यंत्र है। क्या है? मोहन बीड़ा क्या है? एक वाद्य यंत्र है। ठीक, वाद्य यंत्र। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, सितार का जनक निम्न में से किसको माना जाता है? सितार का जनक किसे माना जाता है? सितार का जो जनक माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो को क्या माना जाता है? सितार का जनक माना जाता है। अब सितार के जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, फेफड़ा का आकार होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं उनका आकार क्या होता है? उनका आकार एक गोलाकार फुटबॉल की तरह होता है। इसमें हम आपको बता दें कि फेफड़ा, दायां फेफड़ा और ये बायां फेफड़ा, जो दायां फेफड़ा हमारा होता है यानी दायां फेफड़ा, उसका वजन ज़्यादा होता है। उसका वजन 630 ग्राम होता है, जबकि बाएं फेफड़े का वजन 570 ग्राम होता है। कितना होता है? 570 ग्राम। ठीक, और वयस्क पुरुषों में फेफड़ा की कुल मात्रा लगभग कितना होता है? 6300 मिली, जबकि यही महिलाओं में देखा जाए तो 4200 मिली। ठीक,
अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ये रहा, भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन दो तरह के पूछे जाते हैं, बार बार आपको गलती कराने के लिए एग्जामिनर तैयार रहता है। यहाँ यह पूछा जाता है, एक तो आपको दिया है क्या, क्रिया, किस प्रकार की क्रिया है। तो जब क्रिया की बात की जाएगी तो वह कैसी क्रिया है, अपचयन क्रिया है। जब वो अभिक्रिया की बात कीजिए, जब क्वेश्चन में अभिक्रिया की बात करेगा, अभिक्रिया की बात करेगा तो वह कैसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। लेकिन केवल क्रिया की अगर बात करें तो कैसी क्रिया है, अपचयन क्रिया है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर अभिक्रिया की बात करेगी तो वियोजन होगी और क्रिया की बात करेगी तो अपचयन होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है। अगर क्रिया की बात करती है तो अपचयन क्रिया है, लेकिन अभिक्रिया की बात करती है तो अभियोजन अभिक्रिया है। ठीक दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, रोगी के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है, कौन सा लेंस प्रयोग करता है, कौन सा दर्पण इस्तेमाल करता है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। ठीक, तो इसका एक फार्मूला है DUNA। तो आपको ये समझना है कि ये क्या है, दूना। तो दूने से कोई मतलब नहीं, हमने बनाया है एक दूना। लेंस का मतलब कि जब कोई लेंस लगाता है या तो उसको नज़दीक दिखाई देने के लिए या तो दूर देखने के लिए, तो इसलिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया, दूना। दू से मतलब DUNA। तो जो डी का मतलब है, डी से मतलब दूरदृष्टि, दूरदृष्टि क्या है, दूरदृष्टि, दूरदृष्टि। तो दूरदृष्टि से कौन सा, उत्तल लेंस। और एन निकट दृष्टि, निकट दृष्टि से क्या है अवतल, उत्तल और अवतल। इसलिए हमने फार्मूला आपको बनाया दूना, DUNA। डी का मतलब है कि दूर दृष्टि उत्तल लेंस, निकट दृष्टि अवतल लेंस। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जाने से पहले दोस्तों आप सब्सक्राइब तथा दोस्तों के पास कमेंट करना ना भूलें। जितना हो सके आप जमकर शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, हीरे का अपवर्तनांक होता है, कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.24 अपवर्तनांक किसका होता है, हीरे का होता है। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है। तो कौन प्रबल अम्लीय है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझनी होगी कि जब हम पीएच मान को दर्शाते हैं तो यहाँ कुछ इस प्रकार से 7, इससे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुछ इस तरह हम पैमाना आपको लेते हैं। उसमें से जो 7 होता है ये क्या होता है, उदासीन माना जाता है, उदासीन माना जाता है। और इधर जो आपका होता है ये अम्ल होता है, अम्ल। और इधर होता है क्षार, क्या माना जाता है, क्षार। तो जब कोई वस्तुएं इधर की तरफ होती हैं तो उन्हें अम्ली कहा जाता है। जब कोई इधर पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, क्षारी होता है। तो यहाँ से प्रबल अम्लीय, प्रबल अम्लीय क्या होता है, वह 7 से कम होगा तो वह क्या होगा, प्रबल अम्लीय। प्रबल अम्लीय का मतलब कि क्या होगा, जैसे आप 6 ले लीजिए, ये प्रबल अम्लीय है। जैसे आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक HCl और H2
SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब क्या है, हमारे प्रबलीय अम्ल हैं। ठीक, अगर आपको दुर्बल अम्ल की बात कर दी जाए तो दुर्बल अम्ल का जो फार्मूला होता है H2CO3 और H2SO3, ये हमारे कुछ इसके पॉइंट्स हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की जो स्थापना किए थे वह कौन थे? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त किसके थे? गुप्त समाज के स्थापना किए थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 319 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। गुप्त वंश की राजधानी, तो जो गुप्त वंश की राजधानी रही, गुप्त वंश की राजधानी रही वह कहाँ रही? आपकी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, जो पहले क्या था? पाटलिपुत्र नाम था, अब उसी पाटलिपुत्र का नाम पटना। पटना का पहले नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पटना का पहले नाम क्या था? पाटलिपुत्र। ठीक, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 319 ईस्वी में हुई थी। इसका अंत कब हुआ था? इसका अंत 550 ईस्वी में इसका अंत हुआ था। ठीक, अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? जो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। कितनी लड़ाइयाँ हुई थी? पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। ठीक, तो जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था पानीपत का, प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो 12 अप्रैल 1526 ईस्वी में। यह किसके बीच लड़ा गया था? यह प्रथम जो लड़ा गया था वह बाबर और इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। तो इसमें बाबर क्या हुआ? बाबर विजय हुआ और इब्राहिम लोदी हार गया। अब यह दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? यह अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हेमू का नाम क्या था? हेमचंद विक्रमादित्य। किसका नाम था? हेमचंद विक्रमादित्य नाम था। इसे ही हम हेमू के नाम से जानते थे। ठीक, अब हम तीसरी लड़ाई को देखते हैं। तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह, ठीक, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। इसमें अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ? विजय हुआ। यहाँ पर अकबर विजय हुआ और पहले में बाबर की विजय हुई। ठीक, अब दोस्तों इसका जो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया है? तो कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया? वह देश है कौन? यूके। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा ये रहा, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो यह दीनदयाल अंत्योदय योजना का जो संबंध है यह कौशल विकास से है। किससे? ऑप्शन नंबर सी, यह कौशल विकास से है।
अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा आज के सीरीज का। जापान का राष्ट्रीय खेल है, जापान का जो राष्ट्रीय खेल है वह क्या है? जापान का जो राष्ट्रीय खेल है वह जूडो है। क्या है? जूडो है। शतरंज कहाँ की खेल है? शतरंज आपकी है रूस की है। कबड्डी आपका बांग्लादेश, क्या क्या 3-4 देश हैं, जैसे आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक, उप महाद्वीप, उप भारत महाद्वीप, ठीक, इन जगहों पर क्या की जाती है? उप महाद्वीप भारत। यह कबड्डी तथा क्रिकेट कहाँ का है? आपका ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक, तो इन पॉइंटों को हम यहाँ देख लिए हैं। अब यह इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। अब दोस्तों हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब लेते हैं हम अलविदा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।